न कोई हिंदू ये कह सकता है कि ये हवा सिर्फ हमारे लिए है, न कोई मुसलमान ये कह सकता है कि ये हवा सिर्फ हमारे लिए है, न कोई यहूदी, न कोई ईसाई, कोई अपना दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कुदरती चीज है और सबके लिए। सूरज की रोशनी जो मिलती है उस पर किसी एक का इख्तियार नहीं है, वो सबके लिए है। आसमान से जो बारिश होती है उसका पानी गैर मुस्लिमों के खेतों में भी जाता है, मुसलमानों के खेतों में भी आता है। उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है, वो सबके लिए है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन सबके लिए है, वो किसी एक की उस पर इजारादारी नहीं है, एक की मिल्कियत नहीं है। जैसे हवा पर, सूरज की रोशनी पर, बारिश पर किसी एक का इख्तियार नहीं है, सब के लिए है। इसी तरह इस्लाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उतारा है वो सबके लिए है। मैं इस्लाम की तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही वो दीन है जो सबके लिए है। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों का दीन यही था, इस्लाम। इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए। और शायद इसीलिए आज गैर मुस्लिम हमसे भाग रहे हैं, हमसे दूर हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है और ये मोहम्मद लेकर आए हैं। हमने अभी उनको बताया है, आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सबका यही दीन। और अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा फरमाया, आपसे कहा, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया, उसी दीन को हमने आपके लिए नाफिज किया, उसी दीन की स्थापना का, उसी दीन के निफाज का हमने आपको हुक्म दिया। जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था, जिसकी वही हमने आपकी तरफ कर दी थी, हमने आपको वही दीन देकर भेजा जो दीन हमने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था। देख रहे हैं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आपको हमने इस्लाम देकर भेजा है, ये आपका दीन नहीं, वही दीन, वही धर्म, वही मजहब हमने आपको देकर भेजा है, जो मजहब, जो दीन हमने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था। जिसका हुक्म, जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, जिसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। और नूह के बाद इब्राहिम भी इसी दीन को लेकर गए हैं, और मूसा भी इसी दीन को लेकर आए हैं, और ईसा भी इसी दीन को लेकर गए थे। कितना साफ शब्दों में क्लियर कर दिया कि ये इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ नया दीन नहीं है, बल्कि यही दीन नूह का भी है। आज नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे हिंदू भाई मनु के नाम से जानते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के बाद यही दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको तौरात में, ओल्ड टेस्टामेंट में मोसेस कहा गया है, यही दीन वो भी लेकर आए। उनके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके मानने वाले आज क्रिश्चियन कहलाते हैं, ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को लेकर गए। मैं कह सकता हूं कि यही वो धर्म है, यही वो दीन है जिसको नूह अलैहिस्सलाम लेकर आए, यानी मनु, यानी यही धर्म, यही दीन, यही इस्लाम हिंदू भाइयों का भी है, यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वालों का भी है,
यही दीन यही इस्लाम यहूदियों का भी है और यही दीन यही इस्लाम ईसाइयों का भी है। तो जब सबका, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरी, अभी तौहीद के बारे में आपने सुन लिया, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरी तरफ भी आपको लेकर इस्लाम की खुसूसियात की तरफ, इस्लाम की विशेषताओं की तरफ, इस्लाम की खूबियों की तरफ। इसलिए चूंकि ये दीन सबका, धर्म सबका, मजहब सबका, इसलिए कलमा भी ये जो पढ़ा गया है, जो मूल मंत्र है, वो सबका एक है। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कुरान कितने साफ लफ्जों में ऐलान कर रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप दुनिया वालों में कह दीजिए, आप यहूदियों से कह दीजिए, ईसाइयों से कह दीजिए, आप उन लोगों में ऐलान कर दीजिए जिनको किताब दी गई है, जो अहले किताब हैं, आप उनसे फरमा दीजिए, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जो कलमा मेरा भी है वही आपका भी है, जो मंत्र मेरा है वो आपका भी है, जो मूल मंत्र आपका है वो मेरा भी है, जो कलमा आपका है वो मेरा भी है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। ये कुरान दावत दे रहा है। जब तुम्हारा भी वही कलमा, मेरा भी वही कलमा, तो फिर झगड़ा किस बात का है, इख्तिलाफ किस बात का है। नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह का वही कलमा, मूसा का वही कलमा, ईसा का वही कलमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वही कलमा। इसीलिए कुरान कह रहा है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान बराबर है, वो तुम्हारा भी और हमारा भी है। कलमे का पहला जुज़ कभी नहीं बदला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली शक्ल में उस वक्त से है जब से पैगंबरों नबियों के आने का सिलसिला इस दुनिया में जारी हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला गया। नबियों के हिसाब से दूसरा जुमला चेंज होता गया। नूह आए तो नूह रसूलुल्लाह, मूसा आए तो मूसा रसूलुल्लाह, ईसा आए तो ईसा रसूलुल्लाह, मोहम्मद आए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला गया। इसलिए कहा गया एक ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, और वो क्या है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही तो इस कलमे का मंत्र का मतलब ही यही है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। यही तो इसका मतलब है, इबादत के लायक अल्लाह है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। आए यहूदियों, तुम्हारा भी यही कलमा है कि अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। आए ईसाइयों, तुम भी इस बात को मानते हो कि अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही तो इस्लाम है। और ये आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी पैगंबर, जितने भी नबी, जितने भी रसूल इस दुनिया में आए, इसी इस्लाम की दावत देते रहे। और आज भी यही कलमा किसी न किसी शक्ल में आज भी मौजूद है। तौरात में आप देख लीजिए, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज वन। ये तौरात में लिखा है। बाइबल में पढ़ लीजिए, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। देयर इज नो गॉड बट गॉड इज वन। ये यहूदियों का कलमा है, कोई खुदा नहीं, खुदा सिर्फ एक है। ईसाइयों का कलमा क्या है, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं, बट गॉड इज ओनली वन, सिर्फ एक है, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता, दूसरे के बगैर
हिंदू धर्म के अंदर भी यही कलमा है। पुरानी तकरीरें आप हमारी उठाकर सुन लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ी होंगी। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है। इस ब्रह्मांड का बनाने वाला एक ही है, इस दुनिया का खालिक एक ही है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, ने बिल्कुल नहीं है, ना ना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिक कायनात सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। वहदहू, वो अकेला है, तन्हे तन्हा है। ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझी नहीं। आज भी यह मूल मंत्र अपनी जगह पर मौजूद है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये दीन तौहीद है, तौहीद का दर्स देता है। तौहीद पर तो सुन चुके हो, हम ज्यादा नहीं आपको ये दर्स देंगे, क्योंकि पूरी तकरीर आपने तौहीद और तौहीद की खूबियों पर सैयद महराज रब्बानी हाफिज़हुल्लाह से आप सुन चुके हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बस इतना बताता हूं कि इस्लाम की बहुत सी खूबियां हैं जो दूसरे मजहब के अंदर नहीं पाई जाती हैं, वो इस्लाम के अंदर पाई जाती हैं। उसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम दीन तौहीद है। देखिए, तौहीद हिंदू धर्म में भी है, तौहीद ईसाइयों में भी है, तौहीद यहूदियों में भी है, और तौहीद इस्लाम में भी है। फिर आप कहेंगे फिर खुसूसियत क्या रही? जब सब में तौहीद है और इस्लाम में भी है, तो इसको खुसूसियत में आप कैसे जोड़ रहे हैं? तो इसकी खुसूसियत यह है कि दूसरे मजहब के अंदर तौहीद है, लेकिन तौहीद के साथ साथ शिर्क भी है, और इस्लाम के अंदर सिर्फ तौहीद है, शिर्क नहीं है।